चले बेटा एक्सरसाइज 3.3 की बात हो रही है अभी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, ओरली भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं तो अच्छी तरीके से लिखना होगा। तो एक एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बोर्ड के अंदर लिखा जाता है, फिर बाकियों के आंसर तो मैं बस डिस्कस करूंगा सोल्यूशन को। ठीक है, लिखने का तरीका पहले इसके अंदर बता देता हूँ। जैसे आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने का मतलब क्या कि जो आपका इनवर्स फंक्शन है, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स वाला फंक्शन यहाँ पर दिया है, तो आपको पता है कि इसके डोमेन का रेस्ट्रिक्शन कई सारे पार्ट्स में किया जा सकता है, मतलब कई सारे ऐसे यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसको बोला है, जो मैंने डिफाइन करके बताया था, दैट इज -π/2 टू π/2। तो आपको साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का एक ही सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये 1/1 है, और वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी जाके उसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लेट कहेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कौन सा एंगल है जिसके लिए वैल्यू हमें 1/2 मिलने वाला है। अब यहां पर आपको ये लिखना जरूरी है कि आपका जो अल्फा है दैट मस्ट लाई बिटवीन π/2 टू -π/2, क्योंकि यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि इनवर्स पीरियोडिक फंक्शन के आपको डोमेन एंड रेंज दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नाउ अब आप लोग क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ऐसा समझ लो कि साइन इनवर्स उधर चला गया तो साइन बन गया, या फिर आप दोनों तरफ साइन अप्लाई करके भी लिख सकते हो, दैट इज कुछ ऐसा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। दोनों में से जो लिखना है लिखो। सो दैट इज आपके पास है साइन π/6 is equals to sin alpha, and this implies alpha is equals to π/6. So here π/6 lies between π/2 and -π/2, and hence therefore आप लिखेंगे that is principal value of sin inverse of 1/2 is π/6। ठीक है, तो ये था भैया पहले वाले का सॉल्यूशन। अब इसी प्रकार से देखो, मैंने ये पहला वाला क्यों अच्छे से लिख के बताया, अब सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे आगे कोसिक इनवर्स दिया है तो इज इक्वल टू अल्फा कहेंगे, और अल्फा कहां से कहां लाई करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कोसेक का कहां से कहां लाई करता है याद करो। कोसेक इनवर्स का रेंज कहां से कहां होता है, सेम होता है -π/2 से पाई, लेकिन उसमें जीरो नहीं होता और ओपन इंटरवल होता है, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल होता है -π/2 π/2, लेकिन जीरो नहीं होता उसके बीच में। ठीक है, तो ऐसे लिखना होगा फिर आपको। नेक्स्ट नंबर सेकंड, लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो कोसेक इनवर्स है तो रेंज इसका क्या होता है अल्फा, दैट लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, लेकिन जीरो नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सो दैट इज कह सकते हो 2 इज इक्वल टू कोसेक अल्फा। ठीक है, तो कोसेक के कौन से एंगल का वैल्यू 2 होता है, कौन सा एंगल के लिए कोसेक का वैल्यू 2 होता है, 30 के लिए। ठीक है, सो लिखेंगे π/6 इज इक्वल टू कोसेक अल्फा, एंड दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू π/6। हियर आपको ये चीज मेंशन करनी है दैट योर π/6 लाइज बिटवीन, ऐसा भी लिख सकते हो, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 minus singleton 0, and therefore π/6 is the principal value of the given जो भी है। ठीक है, अब चलिए, अब आप लोगों को एक बार समझ में आ गया लिखना कैसे है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने डोमेन और रेंज आपको ध्यान में रखने के लिए कहा था। तो tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स और साइन इनवर्स का सेम होता है, मैंने आपको कहा था, सिर्फ इंटरवल का फर्क है। साइन इनवर्स के अंदर इंटरवल क्लोज्ड होती है -π/2 टू π/2, और tan के अंदर ओपन होती है। ठीक है, और जीरो
tan के अंदर हाँ ओपन होती है, एक्सक्लूड करने का कोई सवाल नहीं। सो tan इनवर्स ऑफ -1 निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा कहेंगे एंड दैट इज -1 इज इक्वल टू tan अल्फा। तो थोड़ा सा इसको उल्टा लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। tan अल्फा इज इक्वल टू -1, सो माइनस एज इट इज रहने दे, tan ऑफ π/4 का वैल्यू होता है इस प्रकार से tan अल्फा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इधर पॉजिटिव tan इधर नेगेटिव tan, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। अच्छा आपको चाहिए क्या, आपका जो अल्फा है दैट लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, ठीक है ना। तो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan ऑफ -π/4। सो अल्फा का वैल्यू आप -π/4 लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है लिखने का, इसको अगर अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज किया जाए तो tan नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो तो 90 के आगे निकल जाएगा, तो तरीका ये गलत है, मतलब इसका आंसर रहेगा -π/4। ठीक है ना। सो tan अल्फा को आप लिखे tan ऑफ -π/4, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -π/4। यहाँ गलती से अगर आपने अलाइड एंगल लगा दिया भैया tan ऑफ π-π/4 तो लग गए फिर, क्योंकि ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये π/2 और पाई के बीच में जाएगा, लेकिन आपका अल्फा -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है, तो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू tan -tan थीटा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, तो अल्फा का वैल्यू मिला -π/4। ठीक है, तो ये मिल गया आपके थर्ड का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर का सोल्यूशन ढूंढते हैं। सो फोर्थ वन इज tan इनवर्स ऑफ -√3 is equal to alpha, so that is -√3 is equal to tan alpha। ठीक है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको, पहले tan अल्फा को लिखेंगे फिर -√3, सो दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3। tan के कौन से एंगल का वैल्यू होता है, √3 सो 60 का है ना, सो tan 60 मतलब π/3, तो फिर से ये अंदर चला जाएगा, तो tan ऑफ -π/3, सो दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -π/3। क्यों, क्योंकि -π/3 लाइज बिटवीन π/2 एंड -π/2, तो ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, तो नेक्स्ट साइन इनवर्स 1/2, ये पहले जैसा ही है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 देखेंगे। ठीक है, चलिए कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, सिक्स्थ नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, इसको अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज -1/2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड दैट इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2। सो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ π/3, कॉस 60 का वैल्यू होता है, सॉरी माइनस कॉस ऑफ π/3। अब इसको तो कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर तो अलाइड एंगल यूज करना पड़ेगा। और एक चीज, यहाँ पर अल्फा भी आपका जो है वो लाई करेगा पाई और 0 के बीच में, ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है, तो आप लोग इसको अलाइड एंगल का फॉर्मूला भी यूज करके लिख सकते हो, पाई माइनस π/3, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2π/3। तो सही है, अल्फा का वैल्यू 2π/3 लिख सकते हो, क्योंकि 2π/3 इसके बीच में आता है, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज 2π/3। ठीक है, अभी बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो इसके अंदर आपको इवेल्युएट करना है, मतलब इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि इसको 2 स्टेप में नहीं सॉल्व करना है, इसको कई सारे स्टेप लगाने हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू निकाला ना ऐसे करके, उसी प्रकार से आपको tan इनवर्स 1 का निकालना है, कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का, और फिर उसको इसके अंदर रख के वैल्यू निकालने हैं। नहीं तो अगर आप इसका एक स्टेप में आंसर लिखेंगे तो भैया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल है, दैट इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो आपको पहले tan इनवर्स 1 को लेना है ऐसे, फिर इसको इक्वेट करेंगे अल्फा से, फिर अल्फा का वैल्यू लाई करता है, अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ऐसे लिखना है, फिर 1 इज इक्वल टू tan अल्फा लिखना है, फिर अल्फा इज इक्वल टू π/4। तो ऐसे तीनों के लिए सॉल्व करना है, फिर तीनों का वैल्यू इसको इक्वेशन, इसको 1 बोल के इस एक्सप्रेशन में डालना है और फिर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया है, अब मैं सीधा सॉल्व करूंगा। तो tan इनवर्स 1 आपको पता है π/4 आता है, कॉस इनवर्स 1/2 आपको पता है π/3 आता है, सीधा है।
ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ये आता है पाई बाय 6, तो तीनों का एलसीएम आता है 12, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, इसको 2 से करेंगे 2 पाई, तो कितना बन रहा है ये 9 पाई बाय 12, तो आपको मिलेगा 3/4, 3 पाई बाय 4 विल बी द आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 मतलब पाई बाय 3 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2 मतलब पाई बाय 6, तो ये 2 3 सा, सो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू अल्फा बोलेंगे, फिर अल्फा किसके बीच में लाई करता है 0 और पाई के बीच में, ऐसे लिखना है। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए पूरे स्टेप्स लिखे, वैसे जब भी ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेंगे तो पहले इसको लो, इसको पूरा सॉल्व करो, इसको लो, इसको पूरा सॉल्व करो, अंदर डालो, वैल्यू निकालो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ √3 का तो वैल्यू आपको पता है, डायरेक्टली आप बता सकते हो, दैट इज 60 पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला याद आता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, याद है ये फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको सेक इनवर्स ऑफ -2 को निकालने के लिए आपको पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखना है। ठीक है, फिर आप, क्योंकि मुझे सेक के ज़्यादा वैल्यूज ध्यान में नहीं रहते, तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। अब मैं बता सकता हूँ कि कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 है, दैट इज पाई बाय 3, तो मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, तो मुझे मिलेगा 2 पाई बाय 3। समझे, सेक इनवर्स ऑफ -2 का वैल्यू आपने कैसे लिखा, तो इसलिए मैं कह रहा था वो जो प्रॉपर्टीज के अंदर हमने प्रॉपर्टी देखी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेक इनवर्स ऑफ -2 की जगह आएगा 2 पाई बाय 3, तो इसका वैल्यू मिलेगा -पाई/3। आंसर चेक कर लेते हैं, थर्ड सही है, समझ में आई बात। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा। लास्ट फोर्थ वन, अब फोर्थ वन के अंदर क्या दिया है, कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, सो कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 जो दिया है बेटा, तो आपको पता है कि कोसेक इनवर्स ऑफ -x को आप सिर्फ लिखते हो माइनस कोसेक इनवर्स x, इसके अंदर पाई का कोई सीन नहीं। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर पाई का कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको सिर्फ लिखेंगे कोसेक इनवर्स ऑफ √2 प्लस कॉट इनवर्स √3। चलिए कॉट इनवर्स को आप लोग tan इनवर्स 1/√3 लिखो, ताकि एंगल ढूंढने में आसानी होगी मुझे। अगर आप लोगों को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अच्छे से वैल्यू याद है तो ऐसे ही रखिए उसको। अब कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स √2 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप साइन इनवर्स 1/√2 लिख सकते हो, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा -पाई/4 प्लस 1/√3। tan के कौन से एंगल का वैल्यू होता है 1/√3, मतलब 1/2 √3/2, सो 30 का। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा पाई/6। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अच्छा एलसीएम 12 लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -3 पाई, यहाँ पर मिलेगा 2 पाई, सो -पाई/12। ठीक है, -पाई/12 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 खत्म किया है। चलिए अभी आगे के मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर 8 सब क्वेश्चंस दिए हैं और सारे के सारे प्रूव करने वाले हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस है। देखिए पहले की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, कभी कभार 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू -3 पाई/4। ये प्रूव करना है बेटा, तो आपको लेना होगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, जो आप ले लेंगे, और RHS लाना है। तो अगर ये 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो बेटा बहुत आराम से साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हुए सॉल्व किया था।
सेम तरीके से साइन इनवर्स ऑफ √3/2 को करना है। ठीक है, अगर 1 मार्क के लिए पूछेंगे तो भाई सीधा सीधा लिख देना, साइन इनवर्स 1/√2 आपको पता है π/4 होता है, -3 टाइम्स, और यहाँ पर बोला नहीं गया प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, तो जब भी नहीं बोला जाता तब कंसिडर करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसिडरेशन में लेनी है। √3/2 मतलब π/3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, π/4 माइनस पाई, एंड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई माइनस 4π/4, तो मिलेगा -3π/4, एंड दिस इज अवर RHS। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो ये LHS है, ये RHS ला के दिखानी है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप इसका एंगल निकालिए, इसका निकालिए और इसका भी निकालिए। तो सबसे पहले LHS लेते हैं हम लोग। तो LHS अगर लूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को आपको होता है, मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस इनवर्स ऑफ -√2/, इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अभी मैं बस सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से लिखना है, रीजन लिखना है। साइन इनवर्स ऑफ -x मतलब माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स ऑफ -x मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये सारी चीजें लिखनी होगी। सो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है, तो π/6 30 डिग्री का एंगल, दैट इज -π/6, ये प्लस पाई एज इट इज, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ये भी π/6 ही होगा, क्योंकि 30 के लिए ही कॉस का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये -π/6 बन जाएगा -2π/6 प्लस पाई, तो ये बन जाएगा -π/3 प्लस पाई, तो बन जाएगा ये 3π माइनस पाई, दैट इज 2π/3। तो बेटा LHS का तो वैल्यू आ गया 2π/3। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की। सो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को आप लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, सो पाई माइनस 1/2 का वैल्यू π/6। ठीक है, सॉरी π/3, 60 डिग्री ना, π/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3π माइनस π/3, दैट इज 2π/3। तो LHS आपने सॉल्व किया, आपको मिला 2π/3, RHS आपने सॉल्व किया, आपको मिला 2π/3, सो दिस टू मस्ट बी इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक करके रखना, क्योंकि इसके अंदर अगर पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ही पूछे जा सकते हैं। दीज आर द टिपिकल क्वेश्चंस। ठीक है, ये रेगुलर क्वेश्चंस है नहीं, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर सारे सारे स्टैंडर्ड एंगल्स आपको मिल रहे थे। थर्ड में देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 एंड साइन इनवर्स 56/65। तो बेटा यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा एंगल नहीं मिलेगा कि जिसका वैल्यू 3/5 आता है, 12/13 आएगा वगैरह वगैरह, स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसलिए मैंने इसको कहा कि टिक मार्क करके रखिए। इसको मार्क करना जरूरी है, रिवीजन में इसको तो देखना ही देखना है, बाकियों को देखो नहीं तो मत देखो, लेकिन इसको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले आप लेंगे साइन इनवर्स 3/5 को, LHS वगैरह तो बाद में लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या है पता नहीं, तो अल्फा, लेकिन अल्फा कहाँ पर लाई करता है, तो अल्फा लाई करता है -π/2 टू π/2, क्योंकि साइन इनवर्स है। ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3/5, साइन उधर जाएगा तो 3/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो मैंने पहले साइन अल्फा लिख दिया। ठीक है, तो साइन अल्फा आपको मिल चुका है। अभी बेटा कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 को आप लिखेंगे बीटा, तो आपके पास अल्फा भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं बीटा ही बोलो। ठीक है, बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, आप इसको कुछ और भी नाम दे सकते हो, जैसे कुछ लोग एक्स और इसको वाई भी बोल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट में आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ 56/65, इसको आप बोलिए जेड, सो दैट इज आपके पास है साइन जेड इक्वल टू 56/65। ठीक है, दैट इज, तो आप अगर इन तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली आपको दिखाना क्या है बेटा, साइन इनवर्स 3/5 को आपने x कंसिडर कर लिया है, कॉस इनवर्स 12/13 को आपने y कंसिडर कर लिया, और इसको आपने कंसिडर कर लिया z। दैट मीन्स
वी हैव टू प्रूव x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। हमें ये प्रूव करने के लिए बोला है, लेकिन हमने इसको x माना, इसको y माना, इसको z माना। सो आप लोग ये बोल सकते हो दैट वी हैव टू प्रूव दिस एंड दैट इज टू प्रूव। ये प्रूव करने का मतलब क्या, दैट इज टू प्रूव दोनों तरफ साइन लगा दो। इस इक्वालिटी में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं दोनों तरफ साइन लगाऊंगा। ये प्रूव करना है मतलब ये प्रूव करना है, तो ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, इसको आप लोग लिख सकते हो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब LHS लेते हैं, अब यहाँ पर LHS लेंगे। अब क्योंकि ये प्रूव करना है तो हम लोग LHS ले रहे हैं। साइन ऑफ a प्लस बी का एक्सपांशन किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर साइन एक्स लेना था, साइन कॉस वाई एंड साइन जेड, क्योंकि मेरे पास साइन एक्स का वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस वाई का वैल्यू है मेरे पास 12/13। अब बात आकर अटकी है कॉस एक्स की वैल्यू पर। तो क्योंकि मेरे पास साइन एक्स का वैल्यू 3/5 है और x कहाँ पर लाई करता है, इसके लिए भी आपको लिखना है y कहाँ पर लाई करेगा, z कहाँ पर लाई करेगा। तो x लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करूंगा, तो कॉस एक्स भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन एक्स मेरे पास 3/5 है, तो कॉस एक्स में कैसे निकालूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये मैं यहाँ पर छोटा इसमें लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जब आप ये पूरा नीचे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे से लिखना है। सो कॉस एक्स का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स इज नथिंग बट रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस 9/25, दैट इज रूट के अंदर 16/25, दैट इज 4/5। सो कॉस एक्स का वैल्यू मिला 4/5 इंटू साइन वाई का वैल्यू यहाँ से निकालिए। तो साइन वाई मतलब क्या, रूट के अंदर 1 माइनस 144/169, दैट इज 25/169, दैट इज 5/13। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर आपको मिलेगा 36/65, यहाँ पर 20/65, 56/65 आपको मिला। तो यही तो वैल्यू है साइन जेड की। तो LHS आपने लिया था तो आपको मिल गया साइन जेड। तो देखा ना कितना यूनिक तरीके से इसको प्रूव किया है, इसलिए मैंने कहा था इसको मार्क करके रखना। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, ठीक है। फोर्थ वाले की बात करेंगे। फोर्थ के अंदर क्या दिया है बेटा, कॉस इनवर्स 3/5। तो यहां पर भी स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा नहीं, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू π/2 प्रूव करना है। तो अभी तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 3/5 को कंसिडर करेंगे x, तो आपको कॉस x मिलेगा 3/5। फिर कॉस इनवर्स 4/5 को कंसिडर करेंगे y, तो कॉस y मिलेगा 4/5, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है कि आपको मिलता है π/2, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो इसके अंदर क्या तरीका यूज किया इन लोगों ने। आपके पास cos x का वैल्यू है, ठीक है ना, तो इससे आप sin x ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे, sin x इज नथिंग बट रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25, तो वैल्यू मिलेगा 4/5। तो बेटा sin x अगर 4/5 है तो x क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। और आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 दिया है, तो आपने कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को x कंसिडर किया था और x का वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स 4/5 है। दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस कॉस इनवर्स 3/5 बाय साइन इनवर्स 4/5 इन द गिवन LHS। तो LHS में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस, ये LHS पहले लिख दिया, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। तो LHS में कॉस इनवर्स 3/5 की जगह साइन इनवर्स 4/5 रिप्लेस किया, और उसके लिए रीजन है ये सब कुछ, प्लस कॉस इनवर्स 4/5। तो सीधा सीधा इसका आंसर π/2 आया। रीजन क्या, सिंस
प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, दोनों सेम है ना। जबरदस्त एग्जाम्पल, ठीक है। तो भाई समझ लो, ये तो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। अगर नहीं आता है तो ऐसे करेंगे इसको। स्टैंडर्ड है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। चलिए इसको प्रॉपर्टीज यूज करनी है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर LHS ले लेते हैं। सो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, इससे एंगल नहीं मिलेगा π/4। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए x एंड y आर ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई क्या है 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6 विच इज लेस देन 1, एक्स वाई लेस देन 1 है। तो पाई आएगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। सो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 1/2 इंटू 1/3। सो आपके पास है tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 दैट इज 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5/6 5/6। सो tan इनवर्स ऑफ 1 आपको मिलेगा π/4, ठीक है। सो यही आपको प्रूव करना था, तो प्रॉपर्टीज भी याद रखना। जैसे ये 2 tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है, सिक्स के अंदर प्रूव करना है तो LHS ले लो, आपके पास फार्मूलाज है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास 3 फॉर्म में है। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 ये आपका है LHS, और आंसर चाहिए आपको tan इनवर्स में, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्म, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स क्या है हमारे पास? tan इनवर्स ऑफ 2x दैट इज 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। एक बार जनरल लिख लेते हैं तो ध्यान में आएगा। 2 tan इनवर्स x को क्या लिखते हैं? tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही लिखा मैंने। सो tan इनवर्स ऑफ, ऊपर है आपके पास 2/3, नीचे आपके पास 1 माइनस 9, तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स 2/3 9 माइनस 1 दैट इज 8/9। सो आपके पास है tan इनवर्स ऑफ 2/3 इंटू 9/8, 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8, सो 3/4। tan इनवर्स ऑफ 3/4 आपको मिला है। क्या प्रूव करना था? वही प्रूव करना था, तो सही है, आ गया RHS, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, सॉरी 7 की। समझ रहे हो प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो रही है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, और प्रूव करना है π/4 प्लस थीटा। देखो ये अंदर वाला देखेंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री में इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम कुछ यहाँ पर अलग करने जा रहे हैं। सीधा सीधा cos से डिवाइड करने का याद आएगा ताकि अंदर वाला tan में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। सो cos से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो 1 प्लस tan थीटा मिलेगा। न्यूमरेटर को cos से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड किया, 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो 1 को लिख दिया tan π/4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर tan π/4 कहाँ से आया, तो 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पर 1 इंटू tan थीटा लिखा जा सकता है, 1 को रिप्लेस करो tan π/4 से। सो tan इनवर्स ऑफ आपके पास है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b दैट इज tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। सो tan इनवर्स ऑफ tan क्या मिलेगा? π/4 प्लस थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल होते हैं आपस में, ये अच्छे से याद रखना। साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन बाहर है इनवर्स अंदर है, tan इनवर्स tan। ये जो फंक्शन इनवर्स है उसी का अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो आपस में कैंसलेशन होता है, ठीक है ना। ये वैसे ही है जैसे कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, उसी प्रकार से। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में। इस प्रकार के ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, डिफरेंशिएशन के अंदर भी देखा था कि बाहर tan इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते समय बेसिकली ये देखा हुआ है। tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। तो प्रूव करना है थीटा बाय 2 आता है।
सो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसका चक्कर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट हट गया तो बचा tan थीटा बाई 2। सो tan इनवर्स ऑफ अंदर बच गया tan थीटा बाई 2। सो tan इनवर्स tan हट गए तो बचा थीटा बाई 2, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी मेहनत के बाद एक्सरसाइज 3.3 खत्म हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारा ये भी टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन मैं एक्सरसाइज के अंदर कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो वो भी डिस्कस करूँगा। तो एक और वीडियो बनेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, काफ़ी सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल है जिसको मैं डिस्कस करूँगा उस वीडियो में। तो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, गुड बाय।